बाप दादाओं ने मेहनत की, हां की। राहुल गांधी ने क्या किया? नेताजी की मेहनत पे अखिलेश यादव खड़े हैं, लालू जी के उसमें तेजस्वी यादव खड़े हैं। मना कर सकते हो आप? क्या और क्या आपकी मेहनत पे खड़े हैं? मतलब अखिलेश यादव, अरे अखिलेश यादव आपकी मेहनत पे खड़े हैं क्या? नेताजी ने जमीन रोपी, उसी पे तो खड़े हैं ना अखिलेश यादव। किसका बेटा किसका बच्चा कहां पढ़ता है, इस पे बात करने जाओगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। मैं बच्चों को टारगेट नहीं करता, ना करना चाहिए। अनुराग भदौरिया, ये आपका ओछापन है, ये आपका ओछापन है और बहुत ही घटिया सोच है। किसका बच्चा कहां पढ़ रहा है आपको पता है? एवरीवन ऑन एयर गरिमा। आपको आज की बात नहीं करना, आज से 20 साल पहले चले जाओ। एक सांसद थे, एवरीवन ऑन एयर बोलने दूंगा, डोंट वरी, कभी नहीं रोकता। एक सांसद थे आनंद दादा, फिएट गाड़ी आती थी प्रीमियर पद्मिनी, है ना, अर्ली 2000s की बात। अनुराग भदौरिया, तब आप सच में कॉलेज में ही रहे होगे। सुन लो, अभी आपको नहीं पता होगा, ये आप जो स्पोर्ट्स शूज पहन के खेती करते हो उनके पास ये जानकारी नहीं है। वो प्रीमियर पद्मिनी फिएट गाड़ी सफेद रंग की संसद में आती थी। अभी शांत रहो यार, शांत रहो। गाड़ी संसद में आती थी, गमछे से बंधा होता था दरवाजा, है ना, गमछे से दरवाजा बंधा होता था। कभी किसी सही में सीनियर पत्रकार से पूछना अनुराग भदौरिया, तो पता लगेगा। बाप दादाओं तक मत जाओ, बच्चों तक मत जाओ। मैं आपको बात बता रहा हूं, ये आज से विदेश में भेजना, ये प्रथा आज से नहीं है। वो फिएट का गाड़ी का दरवाजा गमछा से बंधा होता था, लेफ्ट के नेता थे, ये भी बता देता हूं। बच्चे उनके कहां पढ़ते थे? अमेरिका में पढ़ते थे। वहां से लेके आज तक आपकी पार्टी में, बीजेपी में, कांग्रेस में, अरे किसका बच्चा कहां पढ़ रहा है? बच्चों को तो छोड़ दो, ये ओछी राजनीति है। मैंने कहा बाप दादाओं ने जमीन रोपी है, क्या नेताजी ने राजनीतिक जमीन नहीं रोपी? वेयर एम आई रॉन्ग? क्या लालू जी ने जमीन खड़ी नहीं की? तेजस्वी यादव 12th मैन की तरह क्रिकेट फील्ड पे पानी पिला रहे थे जब लालू यादव बीजेपी से लड़ रहे थे। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? आ रहा हूं धीमन साहब, आ रहा हूं, अब बताओ तो, वेयर एम आई रॉन्ग? मैं बोल रहा हूं, नेताजी ने सिंगल हैंडेडली शिवपाल जी के साथ पार्टी खड़ी करी। अखिलेश यादव को पहली बार मुख्यमंत्री किसने बनाया? आप बोलिएगा, किसने बनाया? प्रदेश की जनता ने या नेताजी ने? नेताजी ने बनाया। प्रदेश की जनता ने नेताजी को चुना था, यानी मुलायम सिंह यादव को। बच्चों पे मत जाया करो, डिबेट पे रहो, युवाओं पे रहो, देश के यूथ पे रहिए। आनंद दादा, फिर आऊंगा। अनुराग भदौरिया, उंगली उठाने से कुछ नहीं होता आपकी। आनंद दादा, फिर आ रहा हूं आपके पास वापस। आनंद दादा, नहीं उंगली हिला लो, चक्कर चला लो, बाद में आऊंगा। आपने वो कमजोर नस दबा दी, लेकिन मैं लद्दाख पर वापस आता हूं। प्लीज, थैंक यू। इनकी आदत है बच्चों को टारगेट करना, ओछी राजनीति। बच्चों का क्या मतलब है? किसका बच्चा कहां पढ़ रहा, क्या है? मैंने तो आज तक पूछा नहीं अनुराग जी, आपके बच्चे कहां है क्या? मैं तो आपसे करता हूं बात कि दादा ये वो ये सब क्या है? बच्चा किसका, नेता कहां पढ़ रहा है? आपकी पार्टी के नेता के बच्चे कहां पढ़ते हैं, अच्छा है क्या? इट्स रॉन्ग। बैक ऑन टॉपिक। आनंद दादा, 2 वर्सेस 2। थैंक यू। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि जिस प्रकार से लेह में हिंसा भड़की, उसके पीछे के कुछ कारणों को आपने चिन्हित किया, सोनम वांगचुक को बताया। सोनम वांगचुक के खिलाफ जो सीबीआई की जांच पिछले 2 महीने से चल रही है, इसके बारे में बताया। उनके फॉरेन फंडिंग को और फॉरेन के डोनेशंस के लाइसेंस रद्द किए गए, वो बताया। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आता कि जो आंदोलनकारी हैं और 6 तारीख को हाई पावर्ड कमेटी के साथ, केंद्र सरकार के साथ उनकी बैठक तय थी और दोनों पक्ष इस पर सहमत थे। अचानक से उन्होंने एक पत्र लिखा केंद्र सरकार को कि आप 25 और 26 सितंबर को ये बैठक कर लीजिए। केंद्र सरकार अभी गंभीरता से उस पर विचार ही कर रही थी, प्रीपोनमेंट पर, कि अचानक से ये हिंसा भड़क गई। हिंसा क्यों की गई? हिंसा के पीछे की मंशा क्या है? क्या पूरे देश में वो संदेश देना चाहते हैं? और मैं, आप जो ओपनिंग रिमार्क था आपका ऐश्वर्य जी, उसके आधार पर अगर देखूं तो राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप, जो चोरी के आरोप लगाए थे उन्होंने, जो बड़े लचर आरोप थे जो दूसरी बार लगाए थे उन्होंने, उस आरोप के बाद उन्होंने शाम को एक ट्वीट करते हुए अपनी एक फोटो जींस और टी शर्ट के साथ लगाई थी कि जेन जी से ही अब उम्मीदें हैं, जेन जी ही ठीक करेगा इसको। तो क्या उस ट्वीट का और सोनम वांगचुक के जिस प्रकार से लद्दाख में नेतृत्व में, मैं तो कहता हूं हिंसा हुई, क्योंकि इस तरह की खबरें भी आ रही है कि सोनम वांगचुक अभी 1-2 महीने पहले वो पाकिस्तान भी गए थे।
तो जिस प्रकार से वर्ल्ड ऑर्डर में एक प्रकार से, और अभी उनका कल का ही बयान है सोनम वांगचुक का, जिसमें वो अरब स्प्रिंग की बात करते हैं, जिसमें वो श्रीलंका की बात करते हैं, जिसमें वो नेपाल की बात करते हैं, जीवन जी आ रहा हूं, हम बोलेंगे तो अभी तो इन सारी चीजों के साथ कुछ नहीं करूंगा। अनुराग जी टॉपिक पे रहो। कम से कम डिबेट में लोकतंत्र होना चाहिए, विपक्ष को बोलने का मौका मिलना चाहिए। अनुराग मैं जी, दो शब्द बोलता हूं, आवाज डाउन, अनुराग जी, आवाज प्लीज डाउन, मजाक आवाज बंद डाउन। कीजिए। और ये सुनिए, मजाक बंद कीजिए, टॉपिक पे बोलिए। 1.5 मिनट तक पता है साइलेंस रख लूंगा अगर टॉपिक बोलो। धीमान जी आ रहा हूं, इनको पहले खत्म करने दीजिए। सोमनाथ जी आ रहा हूं, बोलिए बोलिए। अनुराग जी बैक ऑन टॉपिक, बोलिए। तो सही है, हम बोलेंगे तो गलत है। कमाल बोलिए ना, टॉपिक पे बोलिए। नहीं देते यार, ये ठीक नहीं है, ये परंपरा ठीक नहीं है। अरे टॉपिक पे ही बोलता हूं मैं, कब टॉपिक से अलग होता हूं? किसका बच्चा कहां पढ़ रहा है, ये टॉपिक है। टॉपिक से क्या लगता? मैंने हमेशा बोला, अरे नहीं गजब आदमी। अखिलेश यादव जी से पूछेंगे आप, इसीलिए मैंने बोला हम कभी व्यक्तिगत ना बात करते। सुनिए मेरी बात, आपने किया व्यक्तिगत, किसी और ने नहीं किया। मुझे कोई इंटरेस्ट होता है, करके देख लो। एकता की बात करते हैं, राष्ट्र के विकास की बात करते हैं, राष्ट्र को आगे ले जाने की बात करते हैं, और राष्ट्र कैसे आगे बढ़े, हमारा देश कैसे आगे बढ़े, इसकी बात करते हैं। हमें कोई मतलब नहीं किसका बेटा कहां पढ़ता है, क्या करता है। हमने आपने बोला अखिलेश यादव जी, तो हमने बोला अखिलेश यादव जी ने अपनी ताकत पे, अपनी हिम्मत पे, अपनी मेहनत से 43 सीटें जिताई है उत्तर प्रदेश के अंदर में, लोकसभा के अंदर में। अगर ये बोलोगे कि परिवारवाद उसका अगर जोड़ दोगे तो ये ठीक नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी मेहनत होती है। बहुत बड़े बड़े नेताओं, मैं मानता हूं आपकी बात। क्या इतना बड़ा जो अखिलेश यादव जी ने करके दिखाया, क्या करके दिखाया, क्या नहीं करके दिखाया? क्या इस देश में बहुत प्रधानमंत्री जी हुए जिनके बेटे हैं, प्रधानमंत्रियों के बेटे कुछ नहीं कर पाए। बहुत ऐसे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हुए जिनके बेटे कुछ नहीं कर पाए। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बेटे हुए जिन्होंने अपने पिताजी का नाम रोशन किया, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया, अपने गांव का नाम रोशन किया, पूरे प्रदेश और देश का नाम रोशन किया। तो हमें उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। क्या दिक्कत है इसमें? मैंने कब अजय जी ठीक है, इसलिए हम भैया उनकी क्वालिटी को नहीं बोलेंगे। ओके, आप नहीं आपने गलत बात है बोले। ये। ओके जैसे अनुराग, ओके अनुराग जी, मैंने कुछ नहीं बोला। 90 सेकंड्स आप बोले, अब आपका फेडर डाउन है। 90 सेकंड्स आप बोले। देखिए अजय आलोक जी ठीक है, धीमन साहब मैं आ रहा हूं, सोमनाथ जी, अनुराग जी का मैं समझता हूं। मैंने बोला भारत के युवाओं के बारे में बोलो, उनको अपना भविष्य देखना। उन्होंने सिर्फ अखिलेश यादव का महिमा मंडन किया। मैं कहता हूं अखिलेश यादव 43 सीट बिल्कुल अपने नाम पे जीत के लाए। बीजेपी को नाको चने चबा है यूपी पिछली बार जनरल इलेक्शन में, मैं मानता हूं। लेकिन इस सब के बीच में ये क्यों नहीं मानने को तैयार होते आप कि जमीन तो स्वर्गीय नेताजी ने रोपी थी। मैंने यही तो कहा था, व्हेन डिड आई बिलिटल अखिलेश यादव अचीवमेंट? नेवर। एक नहीं, 1 दर्जन ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री है जिनके अगली पीढ़ी कुछ नहीं कर पाई। इट्स ओके। मैंने कब कहा आई डिडंट बिलिटल हिम? लेकिन अनुराग भदौरिया, देश देखता है जब आपसे युवा पे पूछा जाए और आप सिर्फ अपना भविष्य बचाने के लिए अखिलेश यादव के महिमा मंडन में लग जाते हैं, दिक्कत तब होती है। सोमनाथ भारती जी, सनी धीमन जी आ रहा हूं। सोमनाथ जी, जब आप दिल्ली जीते, एक बार नहीं कई बार, जब आपको पंजाब में आ रहा हूं अजय आलोक जी, जब आपको पंजाब की सरकार ने जिताया तो वहां का युवा उसमें शामिल था ना। मैं ये मानने को तैयार नहीं, आप ये मानने को तैयार नहीं सोमनाथ जी कि बिना युवा के समर्थन के आप जीत सकते हैं। अजय आलोक जी आ रहा हूं, सोमनाथ जी के बाद आ रहा हूं आपके पास। सोमनाथ जी के बाद आ रहा हूं अजय दादा, प्लीज सोमनाथ जी के बाद। एक सवाल मेरी तरफ से पूछ। अच्छा पूछिए, आप अब बोलिए। सोमनाथ जी से पूछ लीजिएगा। आप पूछ लीजिए, एक सवाल आप ही पूछिए। क्यों अरविंद केजरीवाल ने आज दोपहर में ये बयान दिया कि लेह लद्दाख जैसी घटना पूरे देश में शुरू हो जाएंगी? क्यों?